आई यूज़, मुझे लगता है कि आप अमूमन जो लोग मैंने देखा है कि यूज़ करते हैं रेसिपीज़ में बीफ या चिकन या उसको मैरिनेट नहीं करते हैं, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। मुझे लगता है उसको मैरिनेट कर लेना चाहिए, खासतौर पे चाइनीज़ के लिए। मैं अपने रेस्टोरेंट ज़रूर करता था। आई थिंक इट एड्स लॉट्स ऑफ फ्लेवर और आपको हेल्प भी करता है चीज़ों को बेहतर गलाने में भी, खासतौर पर इन केस अब जैसे बीफ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो बीफ के साइज हमने काटे थे ये बहुत मोटे नहीं है। अगेन सही है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। मेरे पास कोई ये हाफ़ के जी करीब ये होगा बीफ। इसके लिए आपको चाहिए सॉल्ट। अगेन हल्के हाथ का 1 टीस्पून सॉल्ट ले लेंगे हम। हल्का रखिएगा क्योंकि आगे आपको सोया सॉस भी जाना है, दूसरी चीज़ें जानी है तो ये ना बहुत ज़्यादा हो जाए। वाइट पेपर कोई बहुत हल्का सा 1/4 टीस्पून वाइट पेपर। सही। 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस ले लेते हैं। इसमें भी नमक होता है, अगेन दैट्स व्हाई आई से बी केयरफुल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी के लिए। अगेन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना इसका फ्लेवर आपका ख़राब हो जाता है। बेकिंग सोडा जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं कलर भी चेंज हो जाता है। सो वी यूज लिटिल बिट सोडा फॉर हाफ अ के जी के लिए 1 टीस्पून शुड बी मोर देन इनफ। सही, ये आपने डाल देना है और देखें ये इसको गलाएगा, इसको सॉफ्ट कर देगा, इसको जूसी रखेगा। जब आप खाएंगे आप कोई भी सस्ता कट ले लें, महंगा आगे जैसे मैंने कहा अंडर कट ले सकते हैं, फिर ना कीजिएगा अगर अंडर कट यूज़ कर रहे हैं। बट ये ज़्यादा टफ मीट होता है, इसमें आप ये यूज़ कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। अच्छा, थोड़ा सा पानी, अगेन 2 से 3 टेबल स्पून पानी। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और लगे कि आप 10-15 मिनट चाहे छोड़ दें ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है, इन दिस केस में पानी नहीं है, अगर आपको लगता है पानी है तो इसको आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये जो मीट है पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च जहाँ पे रहते हैं जो इसको कहते हैं, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून के करीब आपको कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा। और इसको अपने अच्छी तरह से मिक्स करना है यहाँ तक कि ये जो कॉर्नफ्लावर है ये नज़र आना ख़त्म हो जाए, वाइट पार्ट ख़त्म हो जाए, यहाँ तक इसको मिक्स करना है आपने। अच्छा, यही सेम रेसिपी आप फॉलो करेंगे। आप चिकन थाई यूज़ कर रहे हैं क्योंकि थाई का पीस मुझे ट्रस्ट में मुझे बहुत पसंद है, खासकर चाइनीज़ रेसिपीज़ में, थाई रेसिपीज़ में हैज़ मच बेटर फ्लेवर देन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो ड्राई होता है, ब्रेस्ट में आप ये रेसिपी में सिर्फ आपने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है, बट थाई के अंदर आपने बेकिंग सोडा, जैसे ये एग्जैक्टली सेम रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा थाई पार्ट के लिए। देखिए इसको मैंने आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें कॉर्नफ्लावर आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका एक हिस्सा बन गया है। आपने क्या करना है, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है ताकि एक तो आप उसमें जब फ्राई करना चिपके ना, और दूसरा ये कि ये बहुत ईजीली जो आपस में मसाले हैं पेनिट्रेट कर जाए हर जगह। इसको आप फ्रिज में रखें तकरीबन घंटा मैक्सिमम, और उसके बाद फिर हलवा होना शुरू हो जाएगा। 1 घंटा काफ़ी है। चिकन की मैरिनेशन के लिए अगेन ये चिकन ब्रेस्ट है, थोड़ा सा नमक, अगेन नमक हल्के रखिएगा। मैं हाफ़ के जी थोड़ा कम है तो मैं हर चीज़ थोड़ी कम ले रहा हूँ, वरना हाफ़ के जी तक आपका मीट हो आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। वाइट पेपर अगेन 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है हम लोग ओवर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा आती है। गुड और गार्लिक पाउडर यूजुअली अगेन 1 टीस्पून अगर आप पूरा 500 kg या उसके ऊपर ले रहे हैं। और ग्रोल सोया सॉस about टेबल स्पून के करीब। अच्छा, कुछ लोग इसमें विनेगर भी ऐड करते हैं, आई एम नॉट एडिंग विनेगर, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगेन 3-4 टेबल स्पून, लेकिन मैं कम ले रहा हूँ तो मैं 1 टेबल स्पून ही पानी ले रहा हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है जी। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, मेक श्योर कि पानी ज़्यादा नहीं हो बिल्कुल, थोड़ी देर नहीं तो रेस्ट दे दें 10-15 मिनट फ्रिज में रख के इसको। अब आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर अगेन 1/4 टेबल स्पून के करीब ले सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन द वेट। ये मेरे पास 500 से कम है, लाइक हाफ के जी से कम है, तो मैं 2 टेबल स्पून के करीब देखता हूँ उसको। अच्छा, इसको आपने मसाज करना है, मेक श्योर कि बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि ये इसके ऊपर बिल्कुल जो वाइट पार्ट है कॉर्नफ्लावर का नज़र नहीं आए। मतलब थोड़ा सा मुझे और डालना पड़ेगा यहाँ पे। यू डोंट वांट टू मच, या ये आप फिर कोटिंग बन जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। वो जब ज़रूरत पड़ेगी हम उससे बात करेंगे। ये बेसिक सिंपल, जब भी आप चिकन चिली बनाएं, बीफ चिली बनाएं या जो भी बनाना हो, ये उसकी मैरिनेशन है। आप फिश में चाहें फिश में भी कर सकते हैं, शिप में भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम। थोड़ा सा बॉडी मिल जाती है,
होता क्या है कि जब आप कुक कर रहे हो तो इसमें कलर बड़ा अच्छा आता है, और ये इससे खास में वेलवेटिंग जब हम कहते हैं, जब चिकन कुक करते हैं तो हल्का सा बड़ा कहते हैं ना वो वेलवेट टाइप का जो टेक्सचर है वो आ जाता है, नाइस सॉफ्ट एंड जूसी। ये आपकी चिकन बहुत जूसी रखेगा, ट्रस्ट मी, ट्राई कीजिएगा, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा जी, सब कुछ हो गया टूवर्ड्स दी एंड, ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया। अब और टेबल स्पून के करीब ऑयल डालने से क्या होगा, जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, इसको आप कोई घंटा 2 घंटा क्या बल्कि 4 घंटे भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। ये अच्छी तरीके से ये आपस में मिक्स हो जाएगा। दूसरा ऑयल क्या करेगा, जब फ्राई करेंगे ये चिपकेंगी नहीं तमाम चीज़ें आपकी। इसको हम फ्रिज में रखते हैं जैसे।